हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 3 सेवैये। इनके राइटर जो हैं वो रस खान हैं। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली का एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रिज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका और रस खान रचनावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कवि रस खान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत आकर्षण और अपार श्रद्धा भावना है। यहाँ रस खान के 4 सेवैये दिए गए हैं जिनमें यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रस खान कृष्ण की लीला भूमि और कृष्ण से जुड़ी हर छोटी बड़ी वस्तुओं के समीप रहकर रहने की कामना करना चाहते हैं। वो उनके साथ रहना चाहते हैं। हम लोग थोड़ा सा कविता का सार देख लेते हैं, जो इस कविता में क्या बताया है, मतलब इसका सार छोटा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 इसमें पैराग्राफ में ये कविता को डिवाइड है। तो पहले जो ये है पैराग्राफ है उसमें ब्रज में जन्म की कामना बताई गई है। कवि रस खान को ब्रज की प्रत्येक वस्तु महान और लुभावनी लगती है। यह भूमि कवि के हृदय में समा चुकी है। किसी भी रूप में क्यों न हो, वे हर स्थिति में अपने अगले जन्म में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। वो अपने अगले जन्म में किसी भी रूप में ये ब्रज जो है कृष्ण का जहाँ रहते थे वहाँ ही जन्म लेना चाहते हैं। उसके दूसरे पैराग्राफ में समर्पण की भावना है। तो कवि रस खान श्री कृष्ण के प्रति अपने अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। वे ब्रजभूमि के प्रति अत्यधिक आकर्षित और उसकी एक झलक पाने के लिए अपना सारा सुख, सारा वैभव तथा तीनों लोकों की सत्ता त्यागने को तत्पर हैं, तैयार हैं। वे श्री कृष्ण के निकट रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में वो जन के दिल में रहना चाहते हैं। जैसे कि नंद जी का छोरा मतलब उनका बेटा, छोरा मतलब बेटा, अपने मनमोहन हाव भाव से ब्रजवासियों पर लगता है जैसे कोई जादू टोना कर गया है। उन लोगों के दिलों में वह समा सा गया है। सारा ब्रज उनका दीवाना हो गया है। ये थर्ड पैराग्राफ में ये चीज़ जो रस खान बताए हैं। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में पवित्र प्रेम की झलक बताई गई है। सॉन्ग हर तरह का, हाँ, सॉन्ग करने के लिए तैयार हैं। पर जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर उसकी मधुर तान से सबको मन मोह लिया था, उस मुरली को वे अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, ऐसे ये जो है वो सारांश था कविता का। अब हम देखते हैं इसमें से, जैसे कि देखिए आप कविता देखिए, इसमें मानुष है तो मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य। उसके बाद मिली देखिए तो मिली मतलब मिलकर, पशु मतलब जानवर, बस मतलब यहाँ पे बस जो बताया है वो बस मतलब वश मतलब वश में कर लिया है। हो मतलब हो, धरियो मतलब उठा लिया था। मानुस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखिए यहाँ पे मनुष्य हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। मतलब यदि मैं मनुष्य में जन्म लूँ तो मैं गोकुल के ग्वाला उस गांव में
जो गाय चढ़ाते हैं, ग्वारन मतलब जो ग्वाले जो होते हैं जो गाय चढ़ाते हैं, उनके रूप में जन्म लूँ, जो मैं उन कृष्ण भगवान के गाय चराऊँ। यदि मैं पशु हूँ तो, क्योंकि पशु मुझे जन्म लेने में मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसमें मेरा कोई बस नहीं चलता है। यदि मैं ये पशु योनि में जन्म लेता हूँ तो मैं इतना ही कामना करता हूँ कि जो नंद के जो वो धेनु मतलब गाय हैं, उनके बीच में मैं चरूं, मतलब मैं रहूं। ये पाहन देखिए, थर्ड लाइन देखिए, पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी मतलब पहाड़, पाहन मतलब पत्थर। यदि मैं पत्थर हूँ तो मैं वही पहाड़ के पत्थर हूँ जो धैर्य मतलब वो उठाए थे, छत्र मतलब छतरी, पुरंदर मतलब यहाँ इंद्र भगवान के कारण जो कृष्ण भगवान जो हैं, जो गोवर्धन पर्वत अपने हाथ में उठाए थे छत्र के समान, छतरी के समान, तो उसी पहाड़ का मैं पत्थर बनूं। जो खग, खग मतलब पक्षी या पक्षी हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डार। मैं उस जो जमुना किनारे कालिंदी का पेड़ होता है, मैं उसी पे रहूं। आगे देखिए दूसरा, या लुकटी और अरु कामरिया। देखिए यहाँ लुकटी मतलब लाठी और कामरिया मतलब कम्मल। राजती हूँ पूरी को तजी डारो, मतलब यदि कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली मतलब कम्मल पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद के धेनु चराए बिसारो। रसखान कबहु इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तगार निहारो। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं कि आठों सिद्धियों और नौ निधियों से प्राप्त होने वाले सुखों को भी मैं भुला दूँ। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से ब्रज के वन मतलब वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले, तो मैं वहाँ उगने वाली कांटों की झाड़ियों के झुरमुट को पसंद करूँगा। सोने के लिए मैं करोड़ों महलों को निछावर कर दूंगा, ऐसा वो कहते हैं। आगे की पंक्ति हम देख रहे हैं, जा दिन तय व नंद के छोरो, या बंधीनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाई रिझाई गए है। ताही घरी कछु टोना सो के, रसखान ही में समाई गए हैं। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीन वीर बिकाई गयो है। तो इसमें क्या है, ये जो मतलब पैराग्राफ है, इसमें कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा मतलब बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराकर गए हैं और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ के गायों को सुना के गए हैं या रिझा के गए हैं, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गए हैं कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखें, गुंज की माल गरे पहरेंगी। ओढ़ी पीताम्बर लै लुकटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरेंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो
तेरी कहे सब स्वांग भरेंगी, पै मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी धरा न धरेंगी। यहाँ पे देखिए मोर पखा मतलब मोर का पंख सिर ऊपर रखे हैं, मतलब सर के ऊपर रखेंगे। गुंज की माल मतलब गुंज आता है, उसकी माल गरे गरे मतलब गले गले में पहनेंगे। ओढ़ी पीताम्बर मतलब पीताम्बर जो पीला कपड़ा होता है जो कृष्ण भगवान पहनते थे वो पहनेंगे। लुकटी मतलब लाठी। गोधन ग्वारिन मतलब ग्वालों के संग। तेरे कहे सब स्वांग भरेंगे मतलब वो सब करेंगे। अधर मतलब होता है होंठ, अधरी मतलब रखेंगी। ओके। पैराग्राफ में कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार हैं जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण करेंगी। वे अपने गले में लाल रंग के गुंजों की माला धारण करेंगी। वे श्री कृष्ण के का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथों में गायों को चराने के लिए जो लाठी ली जाती है वो लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। वे चाहती हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेंगी मतलब स्वांग करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो कृष्ण किया करते थे। वह यह है कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था उस मुरली को मतलब वे कभी अपने होठों पे नहीं रखेंगी, क्योंकि उससे वो मुरली जो है वो जूठी हो जाएंगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार वह कदापि नहीं करना चाहती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि